हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनन्या कहती है, नहीं जाना मुझे कहीं भी। एक तो आप गुस्सा हो, ऊपर से मेरी धन्नो भेज दी आपने। वीर ने गहरी सांस छोड़ी और उसे अपनी गोदी में उठाकर और गाड़ी में ले जाकर बिठा दिया और उसकी सीट बेल्ट बांध दी और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने बिना अनन्या को देखे गाड़ी आगे भगा दी। इस समय वो गुस्से में था। अनन्या उसे देखती है और कहती है, गुस्सा हो गई जाने माँ। अरे किस बात से गुस्सा हो वो तो बता दो यार। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि मेरी गलती क्या है, फिर मैं आपको मनाऊंगी कैसे। वीर कुछ भी नहीं बोला, ही उसने उसकी तरफ देखा। अनन्या उदास सी बैठ गई और अपना फ़ोन खोलकर देखते हुए बोली, अब तुम ही बताओ यार, मैं क्या करूं? मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे जाने में गुस्सा क्यों है। तिरछी निगाहों से वीर को देखते जा रही थी और बोलते जा रही थी। फिर एक गाना गुनगुनाने लगती है। वीर ने एक नज़र गुस्से से उसे घूर कर देखा तो अनन्या चुप हो जाती है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो एक शायरी सुनाती है। अजीब सी हालत है तेरे जाने के बाद, मुझे भूख लगती नहीं खाना खाने के बाद। मेरे पास 2 ही समोसे थे जो मैंने खा लिए, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। वीर को हंसी आने लगती है। उसने अपना मुंह फेर लिया और हंसने लगा। उसके बाद सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा और अपने मन में बोला, क्या करूं? ये लड़की तो नाराज़ भी नहीं होने देती। कोई ज़्यादा देर तक नाराज़ भी नहीं रह सकता इससे, पर अभी मैं इससे बोल नहीं सकता जब तक इसे इसकी गलती का एहसास ना करवा दूं। थोड़ी देर बाद गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकी। अनन्या उसे ही देख रही थी। वीर को पता था कि अनन्या की नज़रें उस पर ही है, पर वो सामने देखने लगा। तभी एक लड़के ने आकर शीशा खटखटाया। अनन्या ने अपनी तरफ का शीशा नीचे किया। उस लड़के के हाथ में गुलाब के फूल थे। वो लड़का वीर को देखते हुए बोला, भैया ये फूल ले लो, भैया दीदी के लिए ले लो, इससे दीदी खुश हो जाएंगी। वीर ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो अनन्या बोल पड़ी, अरे छोटू वो नहीं लेंगे, तुम्हारी दीदी से गुस्सा हो गए हैं। वो लड़का कहता है, अरे दीदी तो आप ले लो और भैया को मना लो, देखना आप उन्हें गुलाब का फूल दोगी ना तो वो झट से मान जाएंगे। वो लड़का उम्मीद से कहता है। अनन्या उससे कहती है, सच में मान जाएंगे ना? वो लड़का कहता है, अरे हाँ दीदी, आप हैं ही इतनी प्यारी कि भैया जल्दी ही मान जाएंगे। अनन्या ने मुस्कुराते हुए उसके सारे गुलाब ले लिए। कुल मिलाकर 10 गुलाब थे। अनन्या ने उसे पैसे दिए और ट्रैफिक क्लियर हुआ और वीर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अनन्या ने एक रोज़ लिया और फिर वीर को देते हुए बोली, सॉरी। वीर ने उसकी तरफ नहीं देखा और ना ही उससे रोज़ लिया। अनन्या ने उस रोज़ को देखा और गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, यार तू तो मेरे जाने माँ को मना ही नहीं पाई। देख तो उन्होंने तेरी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा, एक नज़र भी नहीं देखा। लेकिन तू ना उदास मत हो, मैं हूँ ना। मेरे जाने माँ ने नहीं देखा तो क्या हुआ, जाने माँ की जान तो है ना। चल आजा, बन जा मेरा शिकार। अनन्या कहती है और गुलाब की सारी पत्तियाँ खा लेती है। ये देखकर वीर का गुस्सा ख़त्म होने लगा। उसने तिरछी निगाहों से उसकी तरफ देखा, फिर सामने देखकर ड्राइव करने लगा। अनन्या ने बाकी रोज़ को देखा और मासूमियत से बोली, अरे तुम सब क्यों उदास हो गए? कोई बात नहीं, तुम सबका भी नंबर आएगा, मैं हूँ ना। तो क्या हुआ, तुम्हारे भाई नहीं माने तो? तुम सब तो हो ना, तुम सब मना लेना। फिर फूलों को देखकर वो थोड़ा सा गाना गुनगुनाने लगती है। अनन्या जितने प्यार और मासूमियत से उन फूलों से बातें कर रही थी और गाना गा रही थी, ये देखकर वीर को हंसी आने लगी और वो मुंह फेर कर हंसने लगा। फिर सामने देखकर सीरियस मूड में आ गया। वो एक एक करके गुलाब वीर को देती, वीर नहीं लेता तो वो खा लेती, ये बोलकर कि तुम लोग उदास ना हो, मैं हूँ ना। धीरे धीरे कर अनन्या सारे फूल की पत्तियाँ खा लेती है। बस एक आखिरी बचा था। थोड़ा सा आगे जाकर ट्रैफिक पर गाड़ी फिर रुक जाती है। अनन्या ने अपने दोनों हाथों से वीर के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करके बड़े ही प्यार से कहा, आप नाराज़ हो? सॉरी। फिर एक गुलाब उसकी तरफ देते हुए बोली, आप प्लीज़ मान जाओ ना, वरना ये भी उदास हो जाएगी। देखो ज़रा कैसे मुरझा गया है, अब इसका तो दिल मत तोड़ो ना, प्लीज़ जाने माँ, उसने बोला और अपनी आंखें टिमटिमा दी। एक पल को वीर सब कुछ भूल गया। इस समय वो बहुत ही मासूम लग रही थी। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और उसके हाथ से वो फूल ले लिया, पर गुस्सा वो अभी भी था। अनन्या ने खुश होकर
बाकी की डंडियां भी उसके हाथ में पकड़ा दी और बोली, इन्हें भी रख लीजिए वरना ये उदास होने के साथ साथ नाराज हो जाएंगे। वीर ने एक नज़र उसे देखा, पर जैसे ही कुछ बोलने का हुआ अनन्या एकदम से कहती है, कोई बात नहीं, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सिग्नल ग्रीन हुआ और वीर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर में वीर ने गाड़ी बीच में रोकी और अनन्या को पकड़कर खड़ा कर दिया और खुद इधर से उधर चक्कर काटने लगा। अनन्या उससे कहती है, यार प्लीज़ बताओ ना किस बात से गुस्सा हो, जब तक बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। वीर ने उसकी बाजू पकड़ी और बोला, कोई एक गलती की हो तो बताओ ना। अनन्या मासूमियत से कहती है, तो फिर सारे बता दो ना। वीर एक बार फिर उसके मासूम से चेहरे में खो गया, पर इस समय उसे अनन्या की गलती बतानी थी, इसलिए उसने अपनी नज़रें हटा ली। फिर उससे बोला, तुम पहले ये बताओ तुम्हें मैं किस एंगल से भाई लगता हूँ। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, अरे वो बहन वाला भाई नहीं, वो पूरे इलाके में राज करने वाला भाई, वो बनाया था। वीर हैरान होकर कहता है, व्हाटएवर, जो भी हो, पर मैं तुम्हें किस एंगल से डॉन लगता हूँ? तुमने मुझे वो जो भाई गुंडा मवाली वाला भाई बना दिया। अनन्या मासूमियत से कहती है, अरे तो पति भी तो बनाया ना, वो क्यों नहीं देख और सोच रहे हो? ये सुनकर वीर का गुस्सा थोड़ा दूर हो गया। वो अपना मुंह फेर कर वहीं बैठ गया और मुस्कुराने लगा। अनन्या उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ यार, प्लीज़ ऐसे चुप मत बैठो। वीर उसी तरह से बैठा हुआ कहता है, मैं नाराज़ हूँ तुमसे, मैं बात नहीं करूँगा। अनन्या कहती है, अच्छा तो नाराज़ हो, बात नहीं करोगे मुझसे? वीर कहता है, हाँ नाराज़ हूँ, नहीं करूँगा बात। अनन्या पूछती है, हाँ पक्का नहीं करोगे बात? वीर झूठे गुस्से से कहता है, हाँ नहीं करूँगा बात। अनन्या उसे घूर कर फिर पूछती है, आखिरी बार पूछ रही हूँ, नहीं करोगे बात? तो वीर ने भी बोल दिया कि नहीं करूँगा बात। अनन्या ने अपनी शर्ट की बाजू चढ़ाई और बोली, ठीक है फिर। इससे पहले कि वीर कुछ समझ पाता, अनन्या ने उसके पेट में गुदगुदी करनी शुरू कर दी। वीर की हंसते हंसते हालत खराब हो गई और वो नीचे लोटपोट होने लगा और अनन्या उसे गुदगुदी करती रही। अचानक ही गुदगुदी करते करते वीर ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। फिर एकदम से पलटकर उसके ऊपर आ गया, उसके हाथ ऊपर को करके पकड़ लिया। अनन्या अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी और बोली, ये चीटिंग है। वीर उसी तरह देखकर कहता है, कोई चीटिंग नहीं है। फिर उसके करीब आकर कहता है, क्यों करती हो तुम ऐसा? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं कितना डर गया था? मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। अनन्या तुम्हें पता है, मॉम के जाने के बाद मैंने इंडिया हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मैं मॉम से बहुत ज़्यादा अटैच में था और मॉम मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए मैंने इंडिया हमेशा के लिए छोड़ दिया था। डैड हर वक्त मुझे बुलाते, पर हर बार मैं टाल देता। मैं जब भी यहाँ आता मुझे मेरी मॉम की याद आती, फिर मैं बेचैन हो जाता, कितनी ही रातों को जागता था। पर जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब सब कुछ बदल गया है। मुझे यही इंडिया अच्छा लगने लगा है। और आज जब तुमने मुझसे कहा कि तुम उन्हें बचाने जा रही हो, तब मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाता। ऐसे बोलते वक्त वीर की आँखें नम हो जाती है और अनन्या की भी। वीर ने उसके सिर से सिर टिका कर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनन्या, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता अनन्या। अनन्या कहती है, मैं जानती हूँ मुझे ऐसे अकेला नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, मेरे सामने उनका किडनैप हुआ। मुझे उस समय बस उनकी फैमिली का ध्यान आया कि उनके फैमिली मेम्बर्स तो उनका इंतज़ार करेंगे ना, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि उनके मुखिया के साथ क्या हुआ है। आपको पता है ऐसे हर रोज़ कितने ही लोगों का किडनैप होता है जिनके बारे में पता ही नहीं चलता। अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो अभी भी कितने ही लोग लापता होंगे। मैं नहीं चाहती थी कि ये भी उसी लिस्ट में शामिल हो, और हो सकता है कि पुलिस इनको ढूंढ भी लेती, क्योंकि ये जाने माने बिजनेसमैन है, पर फिर भी है तो घर के मुखिया ही ना। इनके बिना इनकी फैमिली तो टूट जाती ना। इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं उनके पीछे चली गई। उस समय बस मुझे ये लगा कि उस जगह हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते थे, तो हम पर क्या बीतती, बस इसलिए मैं चली गई। और उस समय मुझे आपका ध्यान आया, इसलिए मैंने आपको फ़ोन कर सब कुछ बता दिया। फिर थोड़ा सा रुक कर कहती है, आई नो आपको बहुत बुरा लगा होगा ना, क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन उस समय मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, इसलिए जो दिमाग में आया सो कर दिया। उसकी बात सुनकर वीर इमोशनल होते हुए कहता है, वादा करो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। अनन्या रोते हुए गले लगकर कहती है, आई प्रॉमिस मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ ना,
आपका दिल दुखा दिया ना? वीर हंसते हुए कहता है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी, उसने कहा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। थोड़ी देर बाद दूर होकर वो कहता है, आज के बाद इस तरीके की कोई भी हरकत मत करना और अपने वादे से पलटना मत। अनन्या कहती है, नहीं करूँगी, पक्का। और रही बात वादे की, तो अनन्या अपने वादे से नहीं पलटती। फिर दोनों उठते हैं और थोड़ी देर बाद ऑफिस चले गए। वहाँ जाकर विक्की और मिताली को सब कुछ बता दिया और सभी अनन्या की हरकतों से हंसने लगते हैं। अगले दिन सभी ने डिनर उन अंकल के घर पे किया था। वो अंकल सबसे मिलकर बहुत खुश हुए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कभी कभी मिताली और अनन्या मिलने के लिए उनके घर चली जाती थी। कुछ ही दिनों में काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी, और होती भी क्यों नहीं। अनन्या और मिताली का नेचर ही ऐसा था। मिताली और विक्की की शादी भी नज़दीक आ गई। अनन्या और मिताली ने उन अंकल और उनकी वाइफ को भी इनवाइट किया। सब कुछ ठीक चल रहा था। सभी अपने काम के साथ साथ शादी की शॉपिंग भी करने लगे थे। वीर खुश था, लेकिन कहते हैं ना, समय एक सा नहीं रहता, और ये भी कहते हैं ज़्यादा खुशी भी ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। बस ऐसा ही कुछ होने वाला था वीर और अनन्या की लाइफ में। सभी खुशी खुशी शादी की तैयारियां कर रहे थे, पर अचानक से अनन्या का नेचर बदलने लगा। वो पहले सब शांत रहने लगी थी, बात बात पर हंसने वाली लड़की, छोटी छोटी बातों पर खुश होने वाली लड़की, अब ज़्यादा नहीं बोलती। जब भी वीर उसे कैबिन में बुलाता, वो कोई ना कोई बहाना लगा देती। वो उसके सामने जाने से कतराने लगी थी। ऑफिस में भी सभी को उसका नेचर खलने लगा था। सभी उससे पूछते, पर वो हमेशा मुस्कुराकर टाल देती। वीर को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या हुआ है। वो जब भी बात करने की कोशिश करता, वो हमेशा यही कहती, यार काम का प्रेशर है, फ्री होकर बात करूँगी। पर ना ही वो कभी फ्री होती और ना ही वो उससे बात करती। शादी को अब 1 हफ्ता ही बचा था, इसलिए मिताली और अनन्या अंकल और आंटी को बुलाकर दिल्ली चली गई। और फंक्शन स्टार्ट होने से एक दिन पहले राजेश जी भी अपनी फैमिली और कुछ खास रिश्तेदारों के साथ दिल्ली आ गए। वो अंकल भी अपनी वाइफ को लेकर वहां आ चुके थे और वो अनन्या के घर पर ही रुके थे। आखिर अनन्या ने उन्हें अपना बड़ा पापा माना था और वो दोनों भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी। घर पर सभी खुश थे और फैमिली के साथ अनन्या भी। धीरे धीरे फंक्शन स्टार्ट होने लगा। शादी के लिए एक मैरिज हॉल बुक किया गया था। आज हल्दी की रस्म थी जो एक ही जगह होनी थी। सभी तैयार होकर हॉल के लिए निकल गए। अनन्या भी तैयार नहीं हुई थी, इसलिए वो अभी घर पर ही रुकी थी। आज सभी ने पीले रंग के ही कपड़े पहने हुए थे। सारी लेडीज़ ने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और घर के बुजुर्गों ने पीले रंग का कुर्ता और सफ़ेद पैजामा पहना हुआ था, और वीर और मेहुल ने पीले रंग का कुर्ता और जीन्स पहना हुआ था। तो वहीं विक्की ने भी पीले रंग का कुर्ता, सफ़ेद चूड़ीदार पहना था, और मिताली ने पीले रंग का लहंगा और फूलों की ज्वेलरी डाली हुई थी, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। दोनों के ही बीच में एक पर्दा लगा हुआ था, जिससे कि दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। वीर की नज़रें बस अनन्या को ही ढूंढ रही थी, और वहीं वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तभी उसकी नज़र सामने गेट पे पड़ी, जहाँ पर खड़ी अनन्या किसी से कुछ बात कर रही थी। वीर की नज़र उस पर ठहर सी गई। वो उसे देखने में इतना मग्न हो गया कि उसे अनन्या की माँ की आवाज़ से होश आया। अनन्या ने आज पीले रंग का पटियाला सूट पहना हुआ था और बालों की चोटी बनाई हुई थी, जिसे उसने आगे की तरफ को लटकाया हुआ था, जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। अनन्या की माँ ने जब उसे सूट पहने देखा तो खुश होकर बोली, आज सूरज देवता लगता है अपनी दिशा से निकलना भूल गए। उनकी आवाज़ सुनकर सभी की नज़र अनन्या पे पड़ी तो सभी उसे सूट में देखकर हैरान हो गए। उनकी बात सुनकर मेहुल कहता है, क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अनन्या की माँ कहती है, अरे ऐसा ना बोलूँ तो कैसे बोलूँ, देख ज़रा अपनी बहन को, आज तो अपने आप से ही सूट पहना है तो हैरानी तो होगी ही ना। अनन्या मुंह बनाते हुए कहती है, आपका अच्छा है, जब सूट नहीं पहनती थी तब आप बोलती थी कि सूट नहीं पहनती, हमेशा चितड़े उड़े हुए कपड़े ही पहनती रहती है, और अब जब मैंने सूट पहना तब भी आपको परेशानी हो रही है। अनन्या की माँ उसके गालों को प्यार से छूते हुए कहती है, हाँ तो ऐसा अचानक से पहनकर आएगी तो चौंकी जाऊंगी ना, आदत नहीं है ना, बस इसलिए। अनन्या कहती है, हाँ तो मेरी प्यारी माँ, अब आप आर्डर ढाल लो, क्योंकि अब से मैं यही पहनने वाली हूँ। अनन्या ने उनके कंधे पकड़कर कहा तो अनन्या की माँ खुश हो गई और खुश होकर उनकी आंखें नम हो गई। अनन्या ने उनकी नम आंखें देखी तो उनका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, आप खुश तो हो ना? अनन्या की माँ उसके हाथों पे हाथ रखकर कहती है, बहुत खुश मेरी बच्ची। अनन्या ने उसी तरीके से कहा, आपकी खुशी के लिए कुछ भी, और उनके गले लग गई। 2 आंसू उसके गालों पर लुढ़क कर आ ही गए।
उसने अपने आंसू अंदर ही छुपा लिए, पर उसके गाल पर ठहरे आंसू नीचे गिरते उससे पहले किसी की हथेली ने उन आंसुओं को थाम लिया। अनन्या की नज़र जब वीर पे पड़ी, जो बेचैनी से उसे ही देख रहा था, तो उसके चेहरे के भाव बदल गए और वो अपनी माँ से अलग होकर वीर को बिना देखे ही मिताली के पास चली गई। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर अनन्या के साथ ऐसा क्या हुआ जो सबसे वो बातें छुपा रही है। आखिर वीर पता लगा पाएगा कि कौन सी चीज़ अनन्या को परेशान कर रही है। आखिर किसकी नज़र लग गई है इनकी खुशियों में। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।